کہ उनके घर पे अक्सर पत्थर गिरते हैं और वो छोटी-छोटी कंकरियाँ, छोटे-छोटे पत्थर होते हैं और वो उनको ये समझ नहीं आ रही होती कि ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं। और बाज़ औक़ात तो ये अमल जो है एक दफ़ा किया जाता है और बाज़ औक़ात ये अमल बार-बार दोहराया जाता है और जब अमल बार-बार दोहराया जाता है तो मिट्टी और कंकर जो है, छोटे-छोटे पत्थर जो है, वो बार-बार उनके घर के अंदर आकर उनके ऊपर गिरते हैं और शायद वो शख्स तो किसी और दूसरे इंसान की मदद लेके उसमें से निकल जाए, लेकिन आप इसमें से नहीं निकल पाएँगे क्योंकि ये अज़ाब, ये जो तकलीफ़, ये मुश्किल, ये मुसीबत जो आप तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। जी फ्रेंड्स, एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, वो हमारा टॉपिक आपने यकीनन थंबनेल में पढ़ लिया होगा। आज हम बात करने जा रहे हैं कब्र की मिट्टी से किया जाने वाला जादू। कब्र की मिट्टी से किस तरीके से जादू किया जाता है और कब्र की मिट्टी से किस तरीके से जादू होता है, आज हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। और फ्रेंड्स, आज जो कब्र की मिट्टी से जादू होता है या हो रहा है दुनिया के अंदर, वो किस तरीके से असरअंदाज होता है, इसके बारे में भी आज हम सीखेंगे। सो फ्रेंड्स, इससे पेशतर कि हम वीडियो शुरू करें, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि हम इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आते रहते हैं और आप लोगों से शेयर करते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। और आज का टॉपिक यही है कि कब्र की मिट्टी से जादू कैसे किया जाता है। वो जादूगर या वो इंसान जो किसी के ऊपर जादू करवाना या करना चाहता है, वो शख्स जो है वो कब्र की मिट्टी, किसी की भी कब्र की मिट्टी, ये 2 तरीके से होता है। या तो किसी की भी कब्र की मिट्टी ली जाती है। पहले हम इस चीज़ को सीख लेते हैं। पहले नंबर पे ये तरीक़ेकार, जो किसी की भी कब्र की मिट्टी को लिया जाए, कब्रिस्तान की किसी भी कब्र की मिट्टी को लिया जाए, अमूमन वो ताज़ा कब्र की मिट्टी को लिया जाता है और उसके ऊपर जादू किया जाता है। उसके ऊपर मुख्तलिफ मंतरात और मुख्तलिफ जादू के अमल करके उस मिट्टी को जो है उस शख्स के यहाँ, तो जहाँ से वो गुज़र रहा हो, उसके गुज़रगाह के गुज़रने का जो रास्ता होता है, जहाँ से उसने गुज़रना है, उस जगह पर वो मिट्टी डाल दी जाती है ताकि उस मिट्टी के ऊपर किसी तरीके से उसका कदम पड़ जाए। और जब उसका कदम उस मिट्टी के ऊपर पड़ जाता है तो फिर उसकी ज़िंदगी अजेरन हो जाती है, उसकी ज़िंदगी के अंदर परेशानियाँ बढ़ जाती हैं, क्योंकि उस मिट्टी के साथ, उस मिट्टी की वजह से कब्रिस्तान में रहने वाले जिन्नात जो हैं वो उस इंसान के ऊपर काबिज़ हो जाते हैं और फिर वो उस इंसान को परेशान करते हैं, उस इंसान को तंग करते हैं। दूसरा तरीका इसका ये होता है कि कोई शख्स जिसके ऊपर जादू किया जाना हो, उसका कोई भी ब्लड रिलेशन वाला, कोई ऐसा रिश्तेदार जिसका खूनी रिश्ता उसके साथ हो, जिसके ऊपर इल्म करना है, जादू करना है, कब्रिस्तान में से उसकी कब्र की मिट्टी को लिया जाता है और उसके ऊपर, क्योंकि खानदानी तौर पर और खूनी रिश्ते के हिसाब से उसके साथ उसका तल्लक होता है, और जब उसकी मिट्टी के ऊपर जादू किया जाता है, तो जिसके लिए किया जा रहा होता है, उसके लिए उसका कदम उस मिट्टी पर पड़ना लाज़मी या ज़रूरी नहीं होता फिर वो जब उसके लिए पड़ा जाता है, उस मिट्टी के ऊपर जादू किया जाता है, या तो उस मिट्टी को जो है वो फिर हवा में उड़ाया जाता है या फिर उसके घर में फेंका जाता है मोकलात के ज़रिए से। और फिर ये मिट्टी जो है उसके घर के अंदर उसकी ज़िंदगी को अजेरन कर देती है, यहाँ तक कि वो हर तरीके से फ्लॉप हो जाता है, उसके रोज़ी-रोज़गार के अंदर बंदिश हो जाती है, उसकी सेहत ख़राब हो जाती है, उसके घर के अंदर नाचाकी बढ़ जाती है, उसके घर के अंदर परेशानियाँ बढ़ जाती हैं, बीमारी आकर घर कर जाती है और वो बीमारी फिर जा नहीं रही होती, जान नहीं छोड़ रही होती, बीमारी निकल नहीं रही होती, जब तक वो उस चीज़ का इलाज नहीं करवा लेता, जब तक उसका कोई तोड़ नहीं करवा लेता, तब तक वो जिन्नात उनके ऊपर मुसल्लत रहते हैं, उनके घर के ऊपर मुसल्लत रहते हैं, उस शख्स के ऊपर मुसल्लत रहते हैं। और वो जिन्नात, जब कोई शख्स उसको हाथ डालता है, उस शख्स को हाथ लगाता है या उसके ऊपर कोई तोड़ करता है, तो बाज़ औक़ात ये जिन्नात जो कब्र से या कब्रिस्तान से आए होते हैं, जो मिट्टी के ज़रिए से उसके ऊपर मुसल्लत किए गए होते हैं, ये जिन्नात हाज़िर होते हैं और हाज़िर होकर फिर अपना आप बताते हैं कि हम मौजूद हैं और फलां शख्स ने इसके ऊपर ये काम किया है और फलां शख्स ने ये मिट्टी जो है वो कब्र से लेकर जो है वो इसके ऊपर डाली है। अब बाज़ औक़ात बहुत सारे लोग ये सोचते और ख़्याल करते हैं,
वो समझते हैं कि उनके घर पे अक्सर पत्थर गिरते हैं और वो छोटी-छोटी कंकरियाँ, छोटे-छोटे पत्थर होते हैं और वो उनको ये समझ नहीं आ रही होती कि ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं। बेसिकली वो जिन्नात के ज़रिए से ही वो ही असल में मिट्टी फेंकी जा रही होती है। वही कब्र के ऊपर से उठाए हुए छोटी-छोटी कंकरियाँ, छोटी-छोटी मिट्टी के ज़र्रे और टुकड़े होते हैं जो जिन्नात के ज़रिए से, मुग़लात के ज़रिए से उनके घर के ऊपर फेंके जा रहे होते हैं। और बाज़ औक़ात तो ये अमल जो है एक दफ़ा किया जाता है और बाज़ औक़ात ये अमल बार-बार दोहराया जाता है और जब अमल बार-बार दोहराया जाता है तो मिट्टी और कंकर जो है, छोटे-छोटे पत्थर जो हैं, वो बार-बार उनके घर के अंदर आकर उनके ऊपर गिरते हैं और वो ये समझते हैं शायद हवा तेज़ चल रही है, शायद हवा की वज़ह से, लेकिन जब गौर करते हैं तो हवा भी तेज़ नहीं चल रही होती और वो ऐसा होता है कि सिर्फ़ वो मिट्टी, वो कंकर, वो छोटे-छोटे पत्थर जो हैं, वो सिर्फ़ उसी शख्स के घर के ऊपर गिर रहे होते हैं और किसी शख्स के ऊपर नहीं गिर रहे होते, किसी शख्स के घर के ऊपर नहीं गिर रहे होते, लेकिन सिर्फ़ उसी के ऊपर गिर रहे होते हैं क्योंकि उस शख्स के लिए ये कब्र की मिट्टी उठाकर जादू किया गया होता है, जिसकी वज़ह से वो इंतहाई परेशान हो जाता है और वो इतना परेशान हो जाता है, इतना तंगदस्ती में आ जाता है कि एक वक़्त के खाना खाने से भी परेशान हो जाता है। सो फ्रेंड्स, आप कोशिश करें ऐसे कामों से दूर रहें और ऐसे कामों में ना पड़ें क्योंकि एक मकाफ़ात अमल ज़िंदगी के ऊपर है। जो कुछ आप इस दुनिया के अंदर करेंगे वो ही कुछ आपके साथ इस दुनिया के अंदर होगा और याद रखें कि आपने इस दुनिया के अंदर रहते हुए ही ये सब कुछ पूरे करके जाना है। ये सारी चीज़ें यहीं इसी दुनिया के अंदर आपने पूरी अदा करके जाना है। आप याद रखें, अगर आज आप ये काम करते हैं तो यकीनी बात है कि आपके ऊपर भी, अगर आप किसी के साथ ये किसी के ऊपर इल्ज़ाम मुसल्लत करते हैं मुग़लात या जिन्नात की मदद के ज़रिए से, जादूगरों की मदद के ज़रिए से, तो ये अज़ाब जो है ये रब की तरफ से, ये खुदा की तरफ से आपके ऊपर भी मुसल्लत होगा और आपके ऊपर भी आएगा और शायद वो शख्स तो किसी और दूसरे इंसान की मदद लेके उसमें से निकल जाए, लेकिन आप इसमें से नहीं निकल पाएँगे क्योंकि ये अज़ाब, ये जो तकलीफ, ये मुश्किल, ये मुसीबत जो आपके ऊपर मुसल्लत की गई होगी, ये किसी जिन्न या मौक्कल की तरफ से नहीं होगी, जादूगर की तरफ से नहीं होगी, बल्कि ये रब की तरफ से, खुदा की तरफ से, मालिक की तरफ से होगी और उसको कोई इंसान हटा नहीं सकेगा। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी माफ़ी की वज़ह से हट सकती है। सो फ्रेंड्स, आपसे दरख्वास्त है कि इस ऐसे कामों से दूर रहें, ऐसे कामों में बिल्कुल अपने आप को मुलव्वस ना करें, अपनी भी ज़िंदगी खुशहाली से गुज़ारें और दूसरों को भी खुशहाली से ज़िंदगी गुज़ारने दें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और हमारी मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए आप चैनल को विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।